नसरुल्लाह की मौत के बाद आप देखिए कैसे धधक रहा है अरब, क्या होगी महाजंग, ये बड़ा सवाल। लेकिन जो कुछ देश हैं वो दो धड़ों में बट गए हैं। आप देख रहे हैं ग्रुप 1 में कौन कौन से देश है, ईरान है इसमें, तो वहीं ग्रुप 2 में इजराइल है, ईरान और इजराइल। और ग्रुप 1 में चीन जो है वो लगातार ईरान के साथ खड़ा हुआ है, तो वहीं ग्रुप 2 में इजराइल के साथ ब्रिटेन खड़ा हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें रूस भी ग्रुप 1 में आता है, जो कि नसरुल्लाह की मौत की लगातार खिलाफत कर रहा है। इसके अलावा ग्रुप 2 में अमेरिका लगातार इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ ग्रुप 1 की अगर हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया भी नसरुल्लाह की मौत की निंदा कर रहा है और लगातार ईरान के साथ खड़ा हुआ है, लेबनान के साथ खड़ा हुआ है। वहीं ग्रुप 2 में दूसरे जो नाटो देश हैं, जो पश्चिमी कंट्रीज हैं, वो लगातार इजराइल के साथ खड़ी हुई हैं। तो ये जो कई कंट्रीज हैं वो दो ग्रुप में बट गई हैं, कोई ईरान के साथ खड़ा हुआ है तो कोई खड़ा हुआ है इजराइल के साथ। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जंग के मैदान से बड़ी खबर, नसरुल्लाह की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव फैल गया है। नसरुल्लाह की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में फैल गया है तनाव, और इस तनाव के बीच बाइडेन चर्च पहुंचे हैं। नसरुल्लाह की मौत के बाद यह बताया जा रहा है कि जो मिडिल ईस्ट है, यानी जो मध्य पूर्व है, वहां पर लगातार टेंशन देखने को मिल रही है, लगातार वहां पर तनाव फैला हुआ। और इस बीच ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन चर्च पहुंचे। ये तस्वीरें देखिए जो बाइडेन की हम आपको दिखा रहे हैं, जो बाइडेन चर्च पहुंचे। तो इस वक्त मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन नसरुल्लाह की मौत से अमेरिका काफी खुश है। अमेरिका को लगता है कि क्योंकि बहुत सारे अमेरिकी इस युद्ध की भेंट चढ़े हैं, जंग की भेंट चढ़े हैं, और इसी वजह से अगर नसरुल्लाह की मौत हुई है तो अमेरिकियों को इंसाफ मिला है और इसीलिए वो चर्च पहुंचे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो बाइडेन चर्च पहुंचे। एक तरफ मिडिल ईस्ट में लगातार टेंशन का माहौल देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चर्च में जाने की ये तस्वीरें आपके सामने। और आइए आपको बताते हैं कि इजराइल का एक्शन, मिडिल ईस्ट में टेंशन। लेकिन नसरुल्लाह की मौत के बाद कौन कौन से देश क्या कुछ कह रहे हैं ये देखिए। ईरान के आयतुल्लाह खामनाई जो कि सुप्रीम नेता माने जाते हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि हम सब लेबनान के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। ये खामनेई की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें आयतुल्लाह खामनेई ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह के सामने इजराइल बहुत छोटा है। इसके अलावा जो बाइडेन की तरफ से क्या कहा गया, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उन्होंने कहा कि नसरुल्लाह के साथ जो कुछ भी हुआ वो न्याय है। जो बाइडेन की तरफ से यह भी कहा गया कि सैकड़ों अमेरिकियों की हत्या का जिम्मेदार है हिजबुल्लाह और ऐसे में अमेरिकियों को न्याय मिला है। कमला हैरिस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि नसरुल्लाह के हाथ अमेरिका के लोगों के खून से रंगे थे, यानी वो भी ये मानती हैं कि जो कुछ भी नसरुल्लाह के साथ हुआ वो अच्छा है, नसरुल्लाह के पीड़ितों को उसकी मौत से न्याय मिला, ये कमला हैरिस कह रही है। इसके अलावा आपको बता दें रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की तरफ से क्या कहा गया है, नसरुल्लाह की मौत की हम निंदा करते हैं, यानी रूस लगातार नसरुल्लाह की मौत की निंदा कर रहा है, वो लेबनान ईरान के साथ खड़ा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि ये कहा गया है लावरोव की तरफ से कि तनाव बढ़ाने के लिए इजराइल जिम्मेदार होगा, वो सीधे सीधे इजराइल को जिम्मेदार बता रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति की तरफ से क्या कहा गया, वो कह रहे हैं कि इजराइल लगातार देशों पर हमले करके नरसंहार कर रहा है, ये खिलाफत करें इजराइल की। इसके अलावा महासचिव यूएन के एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आया, लेकिन उनका ये कहना है कि हिंसा का ये जो चक्र है वो अब रुकना चाहिए। ये यूएन कह रहा है कि जो हिंसा लगातार हो रही है उसको रुकना चाहिए। और आइए अब आपको बताते हैं कि नसरुल्लाह के आखिरकार कितने हमदर्द हैं, कितने लोग नसरुल्लाह के साथ खड़े। हमने आपको कई देशों के स्टेटमेंट सुनाए, लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत हो गई, उसके बाद इजराइल समेत कई देशों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। मुस्लिम देश से भी जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। तो वहीं भारत में नसरुल्लाह के कई हमदर्द हैं। इस लिस्ट में महबूबा मुफ्ती भी शामिल हो गई हैं। आखिर क्यों नसरुल्लाह की हमदर्द बनी हुई है महबूबा मुफ्ती, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए इसके मायने। नेतन्याहू ने अपने सबसे बड़े दुश्मन सैयद हसन नसरुल्लाह को मौत की नींद क्या सुलाया। हर तरफ गम और खुशी का माहौल देखने को मिला। कोई जश्न मनाते, मिठाई बांटते नजर आया, तो कोई मातम मनाते, रोते, विरोध प्रदर्शन करते दिखा। लेबनान से लेकर बगदाद, जॉर्डन से लेकर फिलिस्तीन, इराक से लेकर भारत, हम तुम्हारे साथ हैं। फलस्तीन के मुजाहिदों, हम तुम्हारे साथ हैं।
हर जगह हिजबुल्लाह के चीफ की मौत पर कोहराम मचा है। नसरल्लाह की मौत क्या हुई, उसके विरोधी और चाहने वालों की भावनाएं सामने आ गई। अरब के देशों में नसरल्लाह के मारे जाने पर जश्न मनाया जा रहा है। खुद लेबनान में खुशी के गीत गाए जा रहे हैं, लेकिन भारत में हिजबुल्लाह के कई हमदर्द सामने आने लगे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है पाकिस्तान का राग अलापने वाली पीडीपी अध्यक्ष महबूबा का। आतंक के आका की मौत का महबूबा को इतना धक्का लगा कि उन्होंने अपने चुनावी कैंपेन को रद्द कर दिया। सदमा ऐसा कि हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, लेबनान और गाजा के शहीदों, खासकर हसन नसरल्लाह के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मैं अपना प्रचार अभियान रद्द कर रही हूँ। हम अपार दुख और अनुकरणीय प्रतिरोध की इस घड़ी में फलस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। ये वही महबूबा है जो कभी जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों का साथ देना और पाकिस्तान परस्त आतंकियों की ढेर होने पर सेना पर सवाल उठाती थी। ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जो अनुच्छेद 370 फिर से लागू होने की बात करती हैं, पाकिस्तान का राग अलापती हैं। अब वही महबूबा हसन नसरल्लाह के मारे जाने पर आंसू बहा रही है। सिर्फ महबूबा ही नहीं, जम्मू कश्मीर में नसरल्लाह के और भी हिमायती बैठे हैं। बड़गाम में कुछ लोग सड़कों पर उतरे, हाथों में नसरल्लाह के पोस्टर लेकर उनकी मौत पर विरोध जताया। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। अब इनसे मिलिए, ये हैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता, नाम है मौलाना यासूफ अब्बास, जो सैयद हसन नसरल्लाह के मौत पर शोक जता रहे हैं। उनकी मौत को शहादत करार दे रहे हैं और शोक मनाने का पैगाम भी दे रहे हैं। अफसोस, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ी अफसोस के साथ ये इत्तला देना पड़ रही है कि हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत हो गई। इजराइल ने नसरल्लाह के खात्मे के लिए जो कदम उठाया उसकी पूरी दुनिया वाहवाही कर रही है, लेकिन मौलाना याकूब इसके लिए इजराइल और अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। मैं इजराइल की और इजराइल के हमनवा अमेरिका की भरपूर तरीके से बाकायदा इसकी मदम्मत करता हूं और मैं अपील करता हूं इजराइल और अमेरिका जितना हो सके इनके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद कर। मैं एक अपील करता हूं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कम से कम 3 दिन का शोक मनाया जाए और अपने घरों के ऊपर स्याह परचम लगाएं। एक तरफ इजराइल है जो अपने दुश्मनों का एक एक कर सफाया कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे साफ हो जाएगा कि भारत में उसके कितने समर्थक छिपे बैठे हैं। तो हम तुम्हारे साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गुजरात के द्वारका में भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 कारों और बाइक के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर, 12 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। मध्य प्रदेश के मेयर में भीषण सड़क हादसा हुआ। बस और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत की खबर, करीब 20 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ। खाना बनाते समय गैस सिलेंडर रिसाव से लगी आग के बीच फटा सिलेंडर, एक शख्स हुआ जख्मी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मंडी उड़नदस्ता पर हुआ हमला। मूंगफली से भरा ट्रक रोकने पर एएसआई के साथ हुई मारपीट। थार पर सवार होकर आए थे हमलावर। मंडी उड़नदस्ते की टीम ने भागकर बचाई अपनी जान। लखीमपुर खीरी में दवाई बेचने को लेकर हुआ विवाद। जिला अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टोर संचालकों में चली लाठियां। 55 साल बाद कोसी नदी ने फिर मचाया जमकर कहर। पूरे उत्तर बिहार के बाढ़ में डूबने का खतरा, लोगों को ऊंची जगहों पर जाने की चेतावनी भी दी जा रही है। नेपाल में लगातार बारिश से कोसी नदी एक बार फिर उफान पर। सुपौल में प्रशासन ने शुरू की राहत बचाव की तैयारी। बाढ़ प्रभावित लोगों की सुविधा के लिए 25 स्थानों पर कम्युनिटी किचन तैयार किए गए।